उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 12 साल का आरव अपनी मां के साथ रहता था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत बारिश में टपकती थी। आरव के पिता कई साल पहले शहर कमाने गए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। आरव की मां गांव के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का खाना सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता था। लेकिन आरव कभी शिकायत नहीं करता था। आरव का एक सपना था, उसके पास भी एक खिलौना कार हो, जैसी गांव के अमीर बच्चों के पास थी। हर रोज जब वह स्कूल जाता, रास्ते में उसे रोहन मिलता। रोहन गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। उसके पास बड़ी बड़ी बैटरी वाली कारें, रोबोट और वीडियो गेम थे। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ नई रिमोट कंट्रोल कार चला रहा था। कार तेजी से सड़क पर घूम रही थी। आरव दूर खड़ा उसे बड़ी चमकती आंखों से देख रहा था। रोहन ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे आरव, दूर खड़ा मत देख, ये खिलौने गरीबों के लिए नहीं होते। बाकी बच्चे भी हंसने लगे। आरव चुपचाप वहां से चला गया। उस रात उसने मां से पूछा, मां, क्या मेरे पास कभी खिलौना कार होगी? मां कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, एक दिन तेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा खिलौना होगा। लेकिन मां की आंखों में आंसू थे। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया कि अगले महीने शहर में विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली है। जो बच्चा सबसे अच्छा मॉडल बनाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी बच्चे उत्साहित थे। रोहन बोला, मैं तो शहर से महंगा रोबोट मंगवाऊंगा। आरव चुप बैठा रहा। घर लौटते समय उसने सड़क किनारे टूटे हुए खिलौने और कबाड़ देखा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने टूटे पहिए, तार, पुराने डिब्बे और प्लास्टिक के टुकड़े इकट्ठा करने शुरू कर दिए। हर दिन स्कूल के बाद वह कबाड़ ढूंढता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, देखो, कबाड़ वाला इंजीनियर बन रहा है। लेकिन आरव हार नहीं मानता। रात को लालटेन की रोशनी में वह उन टूटे सामानों को जोड़ता रहता। उसकी माँ उसे चुपचाप देखती और मुस्कुराती। एक दिन माँ ने पूछा, क्या बना रहा है बेटा? आरव बोला, माँ, मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो किसी की मदद कर सके। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। दिन बीतते गए। प्रदर्शनी का दिन आ गया। शहर का बड़ा स्कूल रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। हर बच्चे के पास महंगे मॉडल थे, किसी के पास रोबोट, किसी के पास ड्रोन। आरव एक पुराने बैग में अपना मॉडल लेकर पहुंचा। बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। रोहन बोला, लगता है कूड़े का डिब्बा उठा लाया। आरव चुप रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने अपना मॉडल मेज पर रखा। वह एक छोटी सी हाथ से बनी कार थी, जो कबाड़ से बनाई गई थी। लेकिन उसमें एक खास बात थी। आरव ने समझाया, ये कार बांट या आग जैसी जगहों पर दवाई और खाना पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसे कम खर्च में बनाया जा सकता है। पूरा हॉल शांत हो गया। जज ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। फिर आरव ने कार चालू की। छोटी सी कार धीरे धीरे आगे बढ़ी, पानी भरे छोटे गड्ढे को पार किया और सामने रखा डिब्बा उठा लिया। लोग तालियां बजाने लगे। रोहन का चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद रिजल्ट आया। पहला इनाम जाता है आरव को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे इनाम में 50,000 रुपये और एक बड़ी ट्रॉफी मिली। मां खुशी से रो पड़ी। उस दिन पहली बार गांव वालों ने आरव को सम्मान से देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आरव बाजार गया। वहां उसने एक सुंदर रिमोट कंट्रोल कार देखी। वही कार जिसका सपना उसने सालों से देखा था। दुकानदार बोला, ले लो बेटा, अब तो तुम्हारे पास पैसे हैं। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसकी नजर दुकान के बाहर खड़े एक छोटे बच्चे पर गई। उस बच्चे के कपड़े फटे हुए थे और वह उसी कार को लालच भरी नजरों से देख रहा था। आरव धीरे से मुस्कुराया। उसने खिलौना खरीदा और बाहर जाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चा खुशी से उछल पड़ा। दुकानदार हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटा, ये तो तुम्हारा सपना था ना? आरव मुस्कुराकर बोला, हाँ, लेकिन किसी और की खुशी इससे बड़ी है। घर लौटते समय उसकी मां ने पूछा, तूने अपने लिए कुछ नहीं लिया? आरव बोला, ले लिया ना मां। क्या? आरव आसमान की ओर देखकर बोला, सुकून। मां की आंखें भर आईं। कुछ साल बाद वही आरव बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बना।
उसने गरीब बच्चों के लिए कम कीमत वाले खिलौने और मशीनें बनानी शुरू की। लोग उसे गरीबों का वैज्ञानिक कहने लगे। लेकिन उसके ऑफिस में आज भी एक पुराना टूटा हुआ पहिया रखा था, क्योंकि वही पहिया उसे याद दिलाता था, सपने अमीरों के खिलौनों से नहीं, मेहनत और दिल से पूरे होते हैं।